गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर 4 की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने 10 ईयर से लिए हैं। अच्छा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वीकली प्राइस एक्स ऑफ एन आइटम फॉर अ सैम्पल ऑफ 6 वीक्स इज गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे रुपीज़ में वैल्यूज बता दी। अब आपने फाइंड करना है बार वाई, ठीक है, जो कि मीन ऐसे करके बता रहे हैं आप। ठीक है, अगर वाई की वैल्यू कह रहा है 2x + 5 है। अच्छा, तो इसमें हम आपको बता देंगे कि भाई x की वैल्यू क्या है। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर x की वैल्यू को अब इसमें एक बार इनपुट करोगे ताकि आपके पास एक नई y की वैल्यू क्रिएट हो जाए। ठीक है, जैसे x 24 था तो x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 5 से प्लस किया, तो पहली वैल्यू y की आ गई जो कि 53 थी। उसी तरह हमने करते 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 सारी y की वैल्यूज़ पता लगा ली। वाई की वैल्यूज़ पता लगाने के बाद क्या निकालना है, मीन निकालना है वाई का। ठीक है, वाई का मीन निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम भाई सबको प्लस करें और फिर ये कितनी वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 थी तो 6 से डिवाइड कर दो। हमारा आंसर यहाँ पे बना 306, फिर उसको 6 से डिवाइड करा तो 51 बन गया। ठीक है, पहले वाली वैल्यू का हो गया। आपके पास इस किस्म के सवाल ज़रूर आते हैं एग्जाम में पार्ट्स करके छोटे छोटे से, तो आप ज़रूर ये वाले करें। अच्छा, अब एवरेज वेज ऑफ 4 मैन यानी 4 आदमियों की तनख्वाह जो है वो है 17 रुपीज़ पर आवर, यानी हर घंटा इनको 17 रुपये मिल रहे होते हैं। एवरेज वेज ऑफ फर्दर 6 मैन और 6 आदमियों की है 22 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, अब बताओ कि टोटल जो आदमी है यानी टोटल 10, उनकी टोटल एवरेज वेज क्या होगी। अगर एवरेज लगाएंगे तो इन दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए 10 लोगों की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने पहले वाले को कह दिया भाई ये एवरेज वेज है 4 आदमियों की। दूसरा ये जो एक्स बेस 1 है, फिर एन बेस 1 है जो नंबर ऑफ मैन कितने हैं। उसी तरह एक्स बेस 2 नंबर ऑफ एवरेज वेज ऑफ ग्रुप 6 वाले आदमी की। ठीक है ना, एन बेस 2 जो है नंबर कितने आदमी है जो कि 6 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। अच्छा, ये मैंने डॉट नोटेशन इस्तेमाल किया। डॉट नोटेशन ये मल्टीप्लाई वाले के लिए, ठीक है ना। तो एक्स बेस 1 मल्टीप्लाई बाय एन बेस 1 प्लस एक्स बेस 2 मल्टीप्लाई बाय एन बेस 2 डिवाइडेड बाय एन बेस 1 प्लस एन 2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, मल्टीप्लाई करा दोनों को, ये आंसर निकला, फिर ऐड करा, ये आंसर निकला, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। 200 को 10 से तो 20 बच गया। तो यानी एवरेज वेज 10 आदमियों की 20 रुपीज़ पर आवर होगी। ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें हम तो। अच्छा, अब यहाँ पे बताया हुआ है शो दैट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। ठीक है, यानी जितनी वैल्यूज दी हुई ना उनकी डेविएशन निकाल के टोटल करो तो आपका आंसर जीरो निकलना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले आप मीन निकाल लो। मीन आपके पास आ गई। अब क्या करना है, आपने हर वैल्यू को आपने उसके मीन से माइनस करना है। ठीक है, जो भी आंसर निकले, नेगेटिव में निकले पॉजिटिव में निकले, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो आपकी वैल्यूज़ मिली हैं आपको, उनको आप सम अप करो, देखो प्लस माइनस क्या हो रही है साइन के हिसाब से, देखना आंसर आपका ज़ीरो निकलेगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले भी ये वाले भी। तो आपने सिंपल सा मीन निकाल के बस सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। ठीक है, सवाल को पढ़ के समझना सीखें तो आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारे पास, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, यानी 10 कोई नंबर थे, उनका मीन निकाला तो 8 था। तो इफ़ द 11th नंबर इज इंक्लूडेड इन द डेटा द मीन बिकम्स 9। और जब एक और नंबर उसमें इंक्लूड कर दें, 11th नंबर कोई नंबर है, तो जो मीन है वो 9 बन जाता है। अब बताओ जो 11th नंबर हमने इंक्लूड किया है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए सबसे पहले वाले को आपने m कह दिया, दूसरे वाले को m प्राइम के तौर पे आपने डिनोट कर दिया। उसी तरह कैपिटल N से सम ऑफ 10 नंबर्स है और n प्राइम है आपका सम ऑफ 11 नंबर्स। अब ये कुछ उसका फॉर्मूला दिखेगा। मीन अगर m वाले का निकालो तो n यानी टोटल जो नंबर है 10 से डिवाइड करो, दूसरे का निकलना चाहिए वही 11 से लेके। तो अगर m का 8 है और m प्राइम का 9, तो अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है n प्लस एक्स डिवाइड बाई 11। अब x वो नंबर है जो हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अब जो जो हमें वैल्यूज़ पता है हम इनपुट करेंगे। भाई अगर 9 होगा तो यही फॉर्मूला दिख रहा होगा, यानी m प्राइम की तो वैल्यू हमें पता है, यानी जो उसका मीन निकलना है। अब उसी तरह हमने उसको सारी वैल्यूज़ में डालना है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। 11 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 8 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 11 से 99 हो जाएगा। तो ये n प्लस एक्स जो है 99 के बराबर है। अब आपको पता लगाना चाहिए कि क्या वैल्यू है। अब आपको m पता है तो उस तरह n ओवर 10 की वैल्यू पता लगा लो जो कि 80 निकली है आपके पास। अब n की वैल्यू पता चल गई। अब ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ जो आपने बनाई थी अभी, उसमें n प्लस एक्स जो है उसके बजाय n के बजाय 80 डाल दो वैल्यू। अब दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आ गई x की वैल्यू जो कि है 19। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको ये डेटा दी हुई वैल्यूज़ दी हुई हैं और बोला गया है अब इसमें आपको y दोबारा से ऐसे ही करके निकालना है। अगर y बराबर है x माइनस 100 के, तो एक तो आपने मीन निकालना है x वाली वैल्यूज़ का जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है, और एक आपने मीन निकालना है y वाली वैल्यूज़ जो आप न्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपने साइड सामने ही निकाल लिया फटाफट कि भाई y की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अब उसी तरह के करके मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन पहले ओरिजिनल वाली वैल्यूज़ को करा,
जो बार x कह रहा है वो आपका 103 निकला। उसी तरह आपने y जो न्यू वैल्यूज पता चली थी उनका करा तो आपका ये इस तरीके से निकल आएगा जवाब, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास चल गई। अच्छा, अब नीचे दो क्वेश्चन दिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं वो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से और एक दफ़ा समझें क्या कहना चाह रहा है, और ये होमवर्क का पार्ट है। तो ये मैं रीड भी कर देती हूँ। मीन हाइट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 60 इंचेस and the mean height of 55 students of other class is 57 inches. Find a combined mean, ठीक है। combined mean find करना है इसके अंदर। नेक्स्ट यानी सम करना होगा दोनों मीन्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8, तो 11 नंबर जब इंक्लूड करा तो डेटा भी कर जाएगा 9। अब बताओ 11 क्या होगा, बिल्कुल वही वाला है ऊपर जैसे ही है, ठीक है। तो आपने ये करना है।